हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए एक और नई कविता को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कविता है बच्चों, हाँ, ये हमारी क्षितिज जो पुस्तक है, 10वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक है, उसके भाग 2 में से संकलित है। इसके जो कवि हैं वो निराला जी हैं और इसमें फाल्गुन महीने की सुंदरता का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। अट नहीं रही है। अटना का मतलब समाना, यानी कि फाल्गुन महीने की सुंदरता कवि को फाल्गुन महीने की सुंदरता बहुत ही अच्छी लग रही है। उसके हृदय में ये सुंदरता समा नहीं रही है। अटना का मतलब समाना। आभा, आभा मतलब सुंदरता। फाल्गुन महीने की तन सट नहीं रही है, तन में समा नहीं रही है। यहाँ पे आपको मिलेंगे बच्चों अट, सट और पट। इन तीनों शब्दों का एक ही मीनिंग है कि वो हृदय में समा नहीं रही, यानी कि वो इतनी सुंदर दृश्य है कि वो हृदय में समा नहीं रहा है। फाल्गुन महीने की सुंदरता का वर्णन है। फाल्गुन महीना बच्चों कौन सा होता है? मार्च महीने को फाल्गुन महीना कहते हैं, जब न ज़्यादा प्रकृति में सर्दी होती है न गर्मी होती है। और इस समय जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नई कोपलें फूटने लग जाती हैं, फूल आने लग जाते हैं, प्रकृति एक नया ही स्वरूप धारण कर लेती है। तो ऐसे मौसम में जो मादकता होती है फाल्गुन महीने की, वो उसका अलग ही स्वरूप दिखाई देता है। तो उसी सुंदरता का वर्णन कवि अपनी कविता में कर रहे हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ पर प्रकृति के विषय में कहा गया है कि जब फूल खिल जाते हैं चारों तरफ, तो उसकी खुशबू हर जगह घर घर में पहुँच जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तुम का मतलब यहाँ ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है कि हे ईश्वर, जब फाल्गुन महीना आता है तो उस समय वातावरण को भी आप इतना सुंदर बना देते हो कि जो पक्षी होते हैं वो भी आकाश में उड़ने के लिए लालायित हो जाते हैं, यानी कि उड़ते हैं। पर का मतलब यहाँ पंखों से है। तो ऐसे मतलब पक्षी भी जो हैं वो भी आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और ऐसे मनोरम दृश्य को देख करके मेरी आँखें बिल्कुल भी नहीं हट रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि कहीं पत्तों से लदी हुई डालें हैं जो कि कहीं पर हरी हैं और कहीं पर लाल हैं। और कहीं पर मैं देख रहा हूँ कि मंद मंद खुशबू आ रही है। मंद गंध पुष्पमाल कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्पमाल। कहीं हृदय पर, मेरे हृदय में, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में मंद मंद खुशबू, भीनी भीनी जो फूलों की खुशबू है उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फूलों की जो माला है, पुष्प मतलब फूल, गंध मतलब खुशबू, फूलों की जो मंद मंद जो खुशबू है उससे मेरा हृदय भरा हुआ है, उत्साहित है। ऐसा मनोरम दृश्य देख करके मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं हट रही हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री का मतलब सुंदरता। ऐसी सुंदरता जगह जगह बिखरी पड़ी है और वो मेरे हृदय में समा नहीं रही है। यानी फाल्गुन महीने की इतनी अच्छी सुंदरता, इतना अच्छा सुंदर दृश्य कवि को समाहित नहीं हो रहा है, उसकी आंखें वहाँ से हट ही नहीं रही हैं। तो ये छोटी सी कविता है आपकी। इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कविता होगी और इसमें से कविता के आधार पे 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। इतना ही, मिलते हैं किसी अगली कविता में, तब तक नमस्कार।